पित्ते की पथरी के बारे में कि वो कैसे बनती है, उसका इलाज क्या है और क्या बर वक्त इलाज से पित्ता रिमूव किए बगैर जो है हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब हकीम मुज़म्मिल हुसैन आरिफ रिजवी साहब, जो कि माहिर तिब्ब यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएंगे आपके, क्योंकि हमें लगता है कि अगर किसी के पित्ते में पथरी है तो आखिरी हल उसका ये होता है कि रिमूव करवा दिया जाए, चाहे जितनी देर मर्जी आप उसके साथ गुजार लें, कि वो तकलीफ़, खाना डाइजेस्ट ना होना, वॉमिटिंग होना और ये सब चीज़ों के साथ होता है कि पित्ता रिमूव हो जाए। ये बनती कैसे है पित्ते में पथरी? पता कैसे चलता है पथरी को कि गुर्दे में जाना है कि पित्ते में जाना है? अमूमी तौर पर जो पित्ते की पथरी होती है हमारे मुआशरे में, ये हमें महसूस तब होती है जब इसकी दर्द शुरू हो जाती है। उससे पहले हमें इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती है, और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि जब इसकी दर्द शुरू होती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये पित्ता पूरे का पूरा जो होता है ना, जो इसके अंदर एक लिक्विड होता है, वो फ्रीज़ हो जाता है। हमारे हर्बल में जो है इसका एग्जामिन करने का या इसको बयान करने का तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। हम समझते हैं कि इसमें पथरियाँ नहीं बनती हैं, बल्कि इसका अपना ही जो मवाद होता है वही जम जाता है, वो सारा हार्ड हो जाता है, तो उसी को ही पथरी का नाम दिया जाता है। पित्ता असल में है ही लिक्विड है, ये जिगर के साथ जैसे चिपका हुआ होता है, और इसका काम होता है निज़ाम-ए-इंहिज़ाम में अपना जो है वो किरदार अदा करना। हमें जब मैदे के अमराज हों, मतलब सीने की जलन है, तेज़ाबियत है, तबखीर है, बदहज़मी है, और हम बार बार इलाज करवाने के बाद भी देख रहे हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर फ़ौरी तौर पर पहला काम ये करना चाहिए कि हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए कि कहीं मैदे की दवाइयाँ खाने के बावजूद अगर बेहतरी नहीं आ रही है तो खुदा न खास्ता कोई पित्ते में मसला तो नहीं हो चुका हुआ है। तो कैसे पता चलता है? खाना डाइजेस्ट नहीं होता? जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, बदहज़मी, तबखीर, सीने पे जलन, दबाव, ये अमूमी तौर पर तो अलामत मैदे की गिनी जाती हैं कि मैदे में तेज़ाबियत रहती है या मैदे की ख़राबी की वजह से हवा बन रही होती है। मैंने अर्ज़ किया, अगर मैदे के इलाज करवाने के बावजूद इन मसाइल से छुटकारा नहीं हो रहा और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर हमें जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है वो देखना चाहिए कि कहीं पित्ते में कोई ऐसा मसला तो नहीं बन गया, पित्ता हार्ड तो नहीं हो गया, या पित्ते का जो अंदरूनी लिक्विड है वो इस काबिल नहीं रहा कि वो हमारे निज़ाम को बेहतर कर सके। अगर इस वक्त मतलब इस पोजीशन में पित्ते की पथरी के साइन को जानने की पोजीशन में हम आ जाएं, तो फिर अर्ली ट्रीटमेंट के साथ इसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो हल भी किया जा सकता है, पथरी ख़त्म भी हो सकती है, इसका जो लिक्विड फ्रीज़ हो चुका होता है उसको मेल्ट भी किया जा सकता है, और ऑपरेशन से निजात भी हो सकती है। सही हो गया। अच्छा, कौन से ऐसे खाने हैं कुछ ऐसे जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है कि स्टमक भी ठीक नहीं हो रहा, उसके साथ साथ पित्ता ख़राब हो गया? हमारे खाने में बहुत ज़्यादा एसिड्स का इस्तेमाल, मतलब हम किसी भी ड्रिंक में एसिड ले रहे हैं या हम लिक्विड में एसिड ले रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो नमक से भरी हुई है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं मतलब उनको पित्ते की पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। किसी किस्म का भी नशा है, वो कोई भी है, वो सिगरेट का है, वो ड्रिंक का है, वो चाय का है, वो दवाई का है, वो ग़िज़ा का है, कोई भी नशा आपको किसी ना किसी वक्त पित्ते की पथरी का शिकार बना देगा। मतलब तो अगर जिस्म से पित्ता निकाल दिया जाए तो वो हमारे जिस्म में क्या ऐसा काम करता है जिसकी वजह से उसका हमारे जिस्म से अगर निकल भी जाए तो हम सही चलते रहते हैं? ऐसा तो नहीं है, सही तो चलते फिरते नहीं है। जिनके पित्ता निकल जाता है उनको फिर हमेशा के लिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कोई ना कोई दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इससे ये चीज़ जो है वो फ़ौरी तौर पर समझ आ जाती है कि पित्ता, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में एक ऐसा अज़ू रखा हुआ है जिसका बेसिकली तौर पर जो बुनियादी काम है वो है यही कि इसने आंतों में या मैदे में जो अपना मवाद है वो पहुंचाना है। ये हमारे तिब में उसको सुफ़रा का एक नाम दिया जाता है। ये एक सुफ़रावी मादा होता है, वो मैदे में और अंतड़ियों में पहुंचता है, तो इसकी बदौलत ही खाना हज़म होता है। अगर ये नहीं पहुंचता तो फिर हमें बैरूनी तौर पर कोई ऐसी दवाएं या कोई ऐसी चीज़ लेनी पड़ती है जो हमारे निज़ाम की इस्लाह करे। तो फिर ये हमारे मुआशरे में आम है, जिन लोगों का पित्ता निकल जाता है वो फिर हमेशा के लिए मैदे की दवाइयाँ खाते रहते हैं और वो उसके साथ चिपक जाते हैं, जो उनके लिए वो बाले जान बन जाती है। सही हो गया। तो लास्ट में क्यों खा जाता है सिर्फ अब पित्ता ही रिमूव करवा दिया जाए? ऐसा कोई हल नहीं होता कि जिससे वो लेज़र के थ्रू या फिर कोई ऐसी खुराक के थ्रू, दवाई के थ्रू वो पित्ते की जो पथरियाँ हैं वो ख़त्म हो सके? जिसम में जो दूसरे अज़ा में बनने वाली पथरियाँ हैं, मतलब किडनी में पथरी बनती है या गॉल ब्लैडर के अलावा यूरिन ब्लैडर में, मसाने में पथरी बनती है, तो उनमें ऑप्शन मौजूद है
कि वो लेज़र ट्रीटमेंट के साथ जो है वो उनका इखराज किया जाता है। लेकिन रिसर्च के साथ ये भी बात साबित हुई है कि लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो वक्ती तौर पर तो पथरी ज़रूर रिमूव करता है, लेकिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस अज़ूव को लेज़र लग जाती है फिर उसमें नुकसान के भी खदशात बढ़ जाते हैं। मैदे के निज़ाम में इन्हज़ाम की ख़राबी की इब्तदा अगर पित्ते की पथरी बन रही है तो फिर हमें ये जानना चाहिए कि मैदे से जितने फासद मवाद हैं, आंतों में से जितने फासद मवाद हैं, वो बजाय इखराज होने के वो पित्ते के अंदर वाले मवाद को जमा कर रहे हैं, जाम कर रहे हैं। इसमें लेज़र इसलिए नहीं करवाया जाता कि एक तो ये बड़ा सॉफ्ट होता है, दूसरा लेज़र करवाने के साथ इसकी अपनी साख्त जो है वो फौरी तौर पर नुकसान से खाली नहीं होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। तो इसलिए लेज़र इस तरफ जो है वो कामयाब नहीं होती है। तो मेडिकल में चूँकि इसका जो डायग्नोज होता है वो उस वक़्त होता है जब ये बिल्कुल भर जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है, तो वो कहते हैं कि इसको रिमूव ही कर दें, इसको खाली कर दें। हर्बल में बहुत सारी ऐसी जो हैं वो ग़िज़ाएँ भी हैं, बहुत सारी अद्वियात भी हैं कि जिनको हम जारी रख के और एहतियात करके हम पित्ते की पथरी से बच भी सकते हैं और अपना पित्ता महफूज भी रख सकते हैं। अच्छा, देखते हैं डिफरेंट किस्म की मुझे लगता है हेल्थ कंडीशंस या सिनेरियो हो सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी अपना पित्ता जो है वो रिमूव करवाया है और उसको शायद थोड़ा ही टाइम हुआ था उस चीज़ का पता चले हुए। सेम एज इट इज़ मेरी मुमानी है, वो 15-20 सालों से उनके पित्ते में पथरियाँ और वो इसी के साथ चल रही हैं। तो शायद सिनेरियो डिफरेंट होता है, कितना क्रिटिकल है, हालांकि इतने अरसे तक उसके साथ चलना पॉसिबिलिटी नहीं बनती। नहीं, वो ऐसा है, मेडिकल में ये चीज़ इस हवाले से बयान की जाती है और वो समझते हैं कि पित्ते का दर्द शुरू हो जाए तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है। जब तक पित्ते में दर्द नहीं होता तो वो फिर 15 साल, 10 साल, 20 साल वो जो है वो चलता रहता है। इसकी वजह यह है कि जिन लोगों को दर्द शुरू नहीं होता उनका निज़ाम इन्हज़ाम जो मतलब मैदा और उनकी आंतें जो हैं वो अपनी जगह पे ठीक काम कर रही होती हैं, तो इसलिए उन पे जो फासद मवाद उसकी तरफ जाने चाहिए वो नहीं जा रहे होते हैं, तो वो फिर वक्तन फ़वक्तन उस पर दबाव नहीं बढ़ रहा होता। जब कब्ज़ रहना शुरू हो जाए, जब निज़ाम हाज़मे की ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाए या यूरिन में कोई मसाइल पैदा आ जाएँ और जिस्म से हमारा जो यूरिक एसिड का इखराज है वो सही तरह से ना हो रहा हो, तो फिर जाके पित्ते पर बोझ ज़्यादा पड़ता है। तो उस वक़्त फिर पित्ता अपने अंदरूनी उस लिक्विड को जो है वो फ्रीज़ कर देता है। जब फ्रीज़ करता है तो वहाँ से जो लिक्विड आंतों में जाना होता है वो नहीं जा पाता। उस हार्डनेस की वजह से फिर वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है, सख्ती की वजह से दर्द शुरू हो जाती है। जब दर्द हो जाती है तो फिर ये तरीक़ाकार या तो हम दर्द रोकने के लिए करते हैं या फिर हम पित्ते को रिमूव करने की तरफ चले जाते हैं। तो अगर हम दोनों चीज़ों को एग्जामिन करके, मतलब वो इस हालत में है कि दवाइयों के साथ उसका इखराज किया जा सकता है, तो फिर फौरी तौर पर उसको हल करने की दवाइयाँ इस्तेमाल करवानी चाहिए ताकि वो नरम हो जाए और उसका इखराज, वो जो पानी है वो अपनी सही हालत में वापस आ जाए, तो फिर इससे काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। सही हो गया। हमारे पास कौन सा ऐसा नुस्खा मौजूद है जो तिब में किसी के पास नहीं है या डॉक्टर्स के पास मौजूद नहीं है कि पित्ता रिमूव ही करवाना पड़ता है, पथरियाँ ख़त्म नहीं हो सकती हैं, तो ये जादुई नुस्खा कह सकते हैं इसको हम? बहुत सारे अतिबा अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो कामयाब तरीक़ाकार के साथ पित्ते की पथरियों का इलाज कर रहे हैं और हम आपकी वसातत से नाज़रीन की खिदमत में बारहा ये अर्ज़ करते हैं कि हम परहेज़ तब शुरू करते हैं जब कोई बीमारी आ जाती है। हाँ। हमें पहले से एहतियात करनी चाहिए ताकि कोई बीमारी आए ना। तो जब बीमारी आ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि परहेज़ से ठीक हो जाएं, दवाई से ठीक ना हो। अगर तो आप पित्ते की पथरी से बचना चाहते हैं तो आप हर किस्म की खटाई जो है वो अपने जिस्म से कम कर दें, मतलब खट्टी चीज़ें जो हैं, अचार ही ना खाएं हम, मतलब वो 15 दिन में, 20 दिन में एक दिन खाना वो ना खाने के बराबर ऐसे होता है। कैसे हो सकता है? लेकिन रोज़ाना खाना अचार और रोज़ाना टमाटो तो जो लोग पूरे साल का अचार बना के रखते हैं, लीमू का, लसूड़ों का, मिर्चों का, तो वो तो फिर उनकी तो इतना बड़ा मर्तबन 10-12 बंदों के लिए हो सकता है, एक बंदा तो नहीं खा सकता ना वो सारे। लेकिन वो पूरा साल में एक मर्तबा तो खत्म हो ही जाएगा ना एक बंदे से। जिस दौर में ये अचार बना के रखते थे उस दौर में लोग अपने जिस्म की मेहनत भी ज़्यादा करते थे, उस वक़्त उनके जिस्म की मशक्क़त भी ज़्यादा होती थी। हमारी सारा दिन मेहनत क्या होती है, इस एसी वाले कमरे से निकलना है, उस एसी वाले कमरे में चले जाना है, उस एसी वाली गाड़ी में चले जाना है, तो हमारे जिस्म के बुखारात उस तरह से खारिज होते नहीं हैं। तो इसलिए फिर हम, और पित्ते की पथरियाँ अमूमी तौर पर भी जो समझ लें मुशक्क़त के बग़ैर रखने वाले लाइफस्टाइल लोग होते हैं, जिनका काम काज ज़्यादा नहीं होता है, उनको ये पथरियाँ ज़्यादा होती हैं। जिनका काम काज ज़्यादा होता है या जिनके जिस्म की जो है वो हरकत व सकनात ज़्यादा होती हैं, उनको इनके अमकानात भी कम होते हैं। अब होने के साथ जो है वो किसी के साथ भी बन सकता है, लेकिन चांसेस उनमें कम होते हैं।
क्योंकि उनके जिस्म से जितने बुखारात हैं, जितने फुजलात हैं, वो खारिज होते रहते हैं, तो फिर उससे बचत हो जाती है। सही हो गया। पहले तो नमक कम खाएं, दूसरा खटाई कम खाएं, तीसरा मिठाई कम खाएं। सही है, जो मिठाई सारा कुछ है बंद कर दें। ये खटाई, मिठाई और चिकनाई, ये बड़ी सारी बीमारियों का इलाज है, बड़ी सारी बीमारियों का इलाज है। इसमें फिर पित्ता भी महफूज रहता है, इसमें मैदा भी महफूज रहता है। मतलब टेस्टी कोई चीज़ लेना, टेस्ट के तौर पर लेना और चीज़ होता है, और भूख के साथ उन चीज़ों को जो है वो लेना वो और चीज़ होता है। एक तो ये एहतियात रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करें, मुशक्क़त ज़रूर करें, थोड़ी ना थोड़ी जिस्म को अपनी हरकत ज़रूर दें। और साथ एक बड़ा हमारा खूबसूरत नुस्खा है जो अरसा दराज से हम जो है वो चला रहे हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से इसके काफ़ी सारे फ़वाइद आते हैं। जिन लोगों को 40 साल की उम्र से कम पथरी बनी है पित्ते की, उनको तो इससे यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाती है अल्लाह के फजल करम के साथ। मेरी सहेली ने तो निकलवा दिया आपने, तो मैं नुस्खा आजमा लेती जिनका हूँ इस पर। 40 साल से ज़ायद उम्र होती है, और फिर उनको पित्ते की उस पोजीशन को देखना पड़ता है कि क्या वो इस हालत में है कि वो दवाइयों के साथ जो है वो खारिज हो सकती है, तो फिर उस मुनासबत से भी ये नुस्खा जो है वो कारआमद साबित होता है। ये चंद चीज़ें हैं, मुख्तसर सी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है और इसमें बेहतरी आ सकती है। ये अदरक, सोंड है, पीसा हुआ अदरक, सोंड इसको बोलते हैं। ये आपने ले लेनी है 50 ग्राम। ये सोंड, ये पीसा हुआ है, क्योंकि ये पीस के जो है वो महफूज किया जाता है। ये वाला 50 ग्राम लेना है आपने, और इसके साथ काली मिर्च लेनी है। ये काली मिर्च जो है वो 50 की मुनासबत से इसको 20 ग्राम लेनी है। वो अगर 50 ग्राम है तो इसको 20 ग्राम लेनी है। एक चीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती है नौशादर। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनको हम सिर्फ सुंड और काली मिर्च दोनों ही चीज़ें सिर्फ पीस के इस्तेमाल करवाते हैं, और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं होता है उनको फिर इसके 50 ग्राम ये और 20 ग्राम काली मिर्च और 30 ग्राम नौशादर, ये हम मिक्स करके एक नुस्खा बनाते हैं, और ये सफ़ूफ बन जाता है। सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा बाद छोटा आधा चम्मच पानी के साथ या अरक सौंफ के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। अल्लाह के फजल करम के साथ 1.5 से 2 माह के बाद जो है वो अगर कुछ अपना टेस्ट करवाया जाए तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो पित्ता अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाता है। ठीक हो गया। ये जो हल्दी है, ये हाँ जी, एक चीज़ ये है, अमूमी तौर पर जिन लोगों को पित्ता की पथरियाँ होती हैं उनको साथ कब्ज़ भी रहना शुरू हो जाती है। तो पहले हमें उस कब्ज़ का इलाज करवाना चाहिए, उसकी भी साथ हमने जो है वो दवाई शुरू रखी हुई है। ये सना मक्की है, ये आसानी से मिलने वाली चीज़ है, ये आपने ले लेनी है बाज़ार से, और सना मक्की लेके इसमें से इसके तिनके निकाल देने हैं, सिर्फ पत्ते इसके लेने हैं। ये सना मक्की लेनी है आपने 100 ग्राम, और सौंफ लेनी है 50 ग्राम। 100 ग्राम वो है, और सौंफ 50 ग्राम लेनी है, और काली मिर्च भी इसमें डालनी है 50 ग्राम। ये एक नुस्खा बन जाएगा, सफ़ूफ बन जाएगा। अगर तो 2-3 साल पुरानी कब्ज़ है और बहुत सारी अद्वियात के साथ ठीक नहीं हो रही और साथ पित्ते की भी पथरी है, तो आप इसका आधा चम्मच छोटा रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू करें। या अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ के बिगड़ने की वजह से आंतों में मसाइल बढ़ गए हैं तो इसको आप 2 टाइम भी सुबह शाम आधा चम्मच खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नुस्खा ये सुंड, नौशादर और काली मिर्च वाला है, और एक नुस्खा सना मक्की, सौंफ और काली मिर्च वाला है, और एक नुस्खा जिनकी पित्ते की पथरियाँ भी हैं और उनका वज़न भी ज़्यादा है, पेट भी बढ़ रहा है, और उनके पूरे जिस्म में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, और साथ उनके पित्ते की दर्द भी होना शुरू हो गई हुई है। सिर्फ ये अकेली चीज़, ये हल्दी लेनी है आपने बाज़ार से, और ये गंडी लेनी है, आंबा हल्दी नहीं लेनी, आम जो देसी हल्दी होती है, ये ख़ुद लेके पिसवानी है आपने, किसी पैकेट से नहीं लेनी है या किसी पैकिंग में नहीं लेनी है, पंसारी से लेनी है गंडी वाली हल्दी। इसको पहले साफ़ करना है, साफ़ करके अच्छी तरह से इसको पिसवा लेना है, और इसके 0 साइज़ के कैप्सूल भर लें, सिर्फ अकेली हल्दी के, और ये कैप्सूल भर के सुबह शाम जो है वो इन नुस्खों के साथ इस्तेमाल करना शुरू करें। ये एक कम्बिनेशन बन जाएगा, मुकम्मल इलाज बन जाएगा। इसके इस्तेमाल के साथ अल्लाह के फजल करम के साथ जो है वो पित्ते की पथरी भी हल हो जाती है, पित्ता सेहतमंद भी हो जाता है, और इंसान की सेहत भी बहाल हो जाती है। सही हो गया। अच्छा, सना मक्की से भी कहते हैं कि वेट बहुत जल्दी लूज होता है। जी जी, सना मक्की इसको यूज़ कर सकते हैं। पेट की जितनी जायद चर्बी होती है उसको हल करने में सना मक्की बहुत ज़्यादा फ़ायदे की अमल होती है। सना मक्की और तेज़ पत्ता समझते हैं आप? जी जी, वो बड़ा आसान घर में मिलने वाला है, कड़ी पत्ता टाइप जिसको होता है। ये आसान नुस्खे हैं,
महंगे नहीं हैं। सना मक्की के 4-5 पत्ते और एक पत्ता जो है वो तेज़ पत्ता, ये लेके आप इसको 1.5 कप पानी में इसका कावा बनाएं। एक बार सुबह खाली पेट पी लें और एक बार रात को सोते वक्त पी लें। आपके मोटापे के जितने जतन आप कर चुके हैं और वो पेट कम नहीं हो रहा, इसके साथ कम हो जाएगा। मैं वैसे वेट लूज पे आई हूँ, इसका मैं ट्राई करने वाली हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको इस्तेमाल के बाद आपका पेट खराब हो जाता है सना मक्की के। वो क्यों होता है? इसमें जो तिनके होते हैं, मतलब जो इसकी टहनियाँ होती हैं, उसको हम उसमें पिसवा लेते हैं, तो उससे फिर इसको मरोड़ पड़ते हैं। अगर वो टहनियाँ निकाल दी जाएँ, सिर्फ पत्ते पिसवाए जाएँ, तो उसमें फिर मरोड़ नहीं पड़ता। सही हो गया। अच्छा, इस तमाम तर नुस्खे का कोई ऐसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटिक हैं जो लोग, या जिनको दिल का आर्जा है? डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए ये हल्दी का कैप्सूल और ये सना मक्की, सौंफ और काली मिर्च, ये भी फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं देता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उसके लिए मैंने सिर्फ एहतियात बताई है कि वो अगर ये नुस्खा बनाएं तो इसमें नौशादर ना डालें, मतलब सुंड और काली मिर्च, सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही पीस के रख लें, इसमें नौशादर इस्तेमाल ना करें। बाकी अगर मुआलिज को चेक करवा के देखा जाए तो फिर वो उनकी तबीयत की मुनासबत से कोई दवाई तजवीज़ कर दी जाती है, तो उससे फिर बेहतरी हो जाती है। सही हो गया। इस नुस्खे को हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं ऑडियंस के लिए? जी बिल्कुल ठीक है। ये सुंड है, सूखा अदरक इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपने ले लेना है 50 ग्राम और इसके साथ आपने 20 ग्राम लेनी है काली मिर्च। 50 ग्राम सुंड, 20 ग्राम काली मिर्च और इसमें डालना है 30 ग्राम नौशादर। नौशादर डालना है उन लोगों ने जिनको ब्लड प्रेशर नहीं होता है। जिनको ब्लड प्रेशर होता है उन्होंने इसमें नौशादर नहीं इस्तेमाल करना है। ये एक नुस्खा बन जाएगा और ये सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पे छोटा चाय वाला चम्मच जो है वो आपने इस्तेमाल करवाना है। और इसके साथ एक नुस्खा बनता है सना मक्की, ये ले लेनी है 100 ग्राम और सौंफ लेनी है 50 ग्राम और काली मिर्च लेनी है 50 ग्राम। ये ऐसे पित्ते की पत्थरियों के मरीज़ जिनको साथ कब्ज़ भी हो रही है, जिनको पेट में तबखीर बहुत ज़्यादा हो रही है और भी शुरू हो चुकी हुई है, तो उसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह दर्द में भी इफाका होता है। असल में दर्द पित्ते की तब बढ़ती है जब पेट में हवा बढ़ती है, पेट में तनाव बढ़ जाता है, पित्ते पर दबाव आ जाता है। जब उसमें दबाव आता है तो फिर उसमें दर्द का इजाफा हो जाता है। और साथ सिर्फ हल्दी ये ख़ुद ले कर पिसवा लें और इसके कैप्सूल भर लें। सुबह शाम खाना खाने के बाद आधा घंटा ये पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम के साथ आपकी ये जो ख़तरनाक किस्म की बीमारी में आप फंस चुके हुए हैं, अल्लाह करीम निकलने का रास्ता अता फरमाएगा और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाएगा। बिल्कुल इस तरह से है। सर, लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम आपने शुरू में बड़ा खूबसूरत दिया है कि पत्थर और बाहर भी हो गए हैं और अंदर भी पत्थर हो गए हुए हैं, तो हमें दिल भी पत्थर के नहीं रखने चाहिए, आंखें भी पत्थर की नहीं रखनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं ना वो नरमी वाले मिजाज में रखनी चाहिए ताकि हम पत्थर के ज़माने में वापस ना जाएं बल्कि मोहब्बतों के ज़माने में ही रहें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। इतने बेहतरीन नुस्खाजात जो हैं, इतनी दूर से प्रोग्राम में आते हैं आप, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपनी सेहत का आपसे बढ़कर ख्याल कभी भी कोई नहीं रख सकता।